अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश बी, लेक्चर नंबर 5। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 7 इनटू द फ्यूचर की रीडिंग एक्सप्लेनेशन कंप्लीट की थी। साथ साथ आप लोगों ने कॉपी वर्क में वर्ड मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और मिसिंग लेटर वाला काम कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में जो रिमेनिंग हमारा सारा रह गया इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप लोग आ जाएँ बुक्स पर, पेज नंबर 50। क्वेश्चन B1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। Here is a list of words that appear in the lesson with a few of their synonyms. One of the words given is an odd one out. Encircle this word. Take the help of a dictionary if required. आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो आपके चैप्टर में से लिए गए हैं और उनके सामने उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। सिर्फ एक मीनिंग उसमें से ऐसा है जो कि उसका मीनिंग नहीं है, यानी सारे मीनिंग जो है वो सिनोनिम्स है। सिनोनिम बोलते हैं जिनके सिमिलर मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गैदर है आपके पास, तो कलेक्ट का भी सेम मीनिंग होता है गैदर वाला, क्राउड का भी, फ्लॉक और हडल का भी। अब जो इसमें ओड वन होगा, मतलब जो उसका एंटोनिम होगा, सिनोनिम बोलते हैं सिमिलर को, एंटोनिम्स बोलते हैं जो उसका ऑपोजिट होता है, आपने उसको इंसर्कल करना है। ठीक है, ऑपोजिट को इंसर्कल हम लोग करेंगे। गैदर में जो रेलिवेंट आंसर नहीं बनता वो है स्कैटर, इसका मीनिंग टोटली इससे ऑपोजिट है, आपने इसको इंसर्कल करना है। सेकेंड वन देखें, टिंकर, इसके मीनिंग दिए हुए हैं फिडल, रिपेयर, लीव अलोन और फिक्स। टिंकर बोलते हैं मुरम्मत करने को। अब ये जो मीनिंग वर्ड्स हैं फिडल, रिपेयर और फिक्स, ये मुरम्मत करने ही की सेंस में यूज़ किए जाते हैं। सिर्फ लीव अलोन ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग इससे टोटली डिफरेंट है, तो आप इसको इंसर्कल करेंगे। डेलिकेट बोलते हैं नाजुक को। क्रिटिकल, सेंसिटिव भी सेम मीनिंग देता है। स्किल्ड भी ऑलमोस्ट उसी मीनिंग में यूज़ किया जाता है, जबकि अनइम्पोर्टेंट ऐसा वर्ड है जो इससे रेलिवेंट नहीं है, जो इसका एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है, आप इसको इंसर्कल करेंगे। पैनिक कहते हैं खौफ को। अलार्म भी तकरीबन उसी सेंस में यूज़ किया जाता है। ड्रेड का भी सेम मीनिंग होता है, फियर का भी। काम जो है वो टोटली ऑपोजिट मीनिंग दे रहा है, यानी इसका एंटोनिम है, तो पैनिक में आप लोग काम को जो है इंसर्कल करेंगे, बाकी सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं। फिफ्थ वन देखिए, ब्लर। ब्लर का मतलब होता है धुंधला। बी क्लाउड भी सेम मीनिंग होता है। बी डीम का मतलब भी सेम होता है, और डेज भी उसी सेंस में यूज़ किए जाने वाले वर्ड हैं। सिर्फ और सिर्फ क्लियर ऐसा वर्ड है जो इससे टोटली ऑपोजिट मीनिंग दे रहा है, तो आप इसमें क्लियर को अंडर इंसर्कल करेंगे। सिक्स वन देखिए, स्टंट। स्टंट का मतलब होता है हैरान रह जाना। इसमें अमेज्ड, अस्टोनिश्ड और डेज्ड ऑलमोस्ट सेम मीनिंग दे रहे हैं, ये सिनोनिम्स हैं। इसमें जो एक्सपेक्टेड है ये है एंटोनिम, इसको आप अंडर इंसर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर B2 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, आप लोगों ने उसमें जो राइट वन होगा उसका आंसर जो है उसमें पुट करना है। अब जो 2 वर्ड दिए गए होंगे उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, लेकिन उनके मीनिंग में डिफरेंस आ जाएगा, तो आपने देखना है कि आपका जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो है वो फिट आता है। नंबर 1 देखिए, देयर वॉज नो वाटर इन द टैंक। टैंक में पानी नहीं था, बिकॉज माई मदर हैड फॉरगॉटन टू पुल द लीवर। क्योंकि मेरी मदर जो थी वो लीवर को खींचना भूल गई थी। अब ये हैंडल वाले लीवर की बात हो रही है। दूसरा लीवर होता है आपकी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे जिगर बोलते हैं उर्दू में। अब आपको जुमले की अगर ट्रांसलेशन आती है तो आपको सेंस बहुत वाज़ह हो जाएगी कि इसमें लीवर जो है वो, उसमें वाटर की बात हो रही है, टैंक की बात हो रही है, तो उसमें लीवर ज़रूर कोई मशीन वाली जो हैंडल है उसकी बात की जा रही है, तो आपने इसमें LEVER वाला लीवर पुट करना है। सेकंड वन देखें, द विंड ब्लू अवे हर ब्लू ड्रेस। अब आपके पास 2 वर्ड दिए गए हैं, एक ब्लू जिसका मतलब है ब्लू और ब्लू का मतलब है उड़ना। हवा से उसका जो है वो ब्लू कलर का जो ड्रेस था वो उड़ गया। अब आपने प्लेस करना है कि विंड ब्लू होता है या विंड ब्लू होता है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ड्रेस का कलर ब्लू होता है, हवा का तो कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए हमारे लिए जो वर्ड है वो है ब्लू। स्पेलिंग में आप डिफरेंस देख लें, दोनों ब्लू हैं लेकिन इसकी स्पेलिंग में डिफरेंस है। ठीक है, BLEW वाला आपने फर्स्ट में प्लेस करना है विंड के साथ, और ड्रेस के साथ आपने BLUE वाला ब्लू प्लेस करना है। थर्ड वन देखिए, इट टेक्स एन आवर बाय बस टू रीच माई स्कूल। इससे तकरीबन जो है वो 1 घंटा लगता है बस के ज़रिए स्कूल पहुंचने में। अब आर, इसको भी आर पढ़ते हैं, आर का मतलब होता है हमारा, एक आर का मतलब होता है घंटा, तो 1 घंटा लगता है। बात से ही जो है वो मीनिंग वाज़ह हो रहा है। ट्रांसलेशन आपको आती है तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें आर, घंटे वाले आर की बात की जा रही है, तो आपने HOWR वाला आर लिखना है। फोर्थ वन देखें, समा हैज़ अ लॉट ऑफ लूज चेंज इन हर टाइनी पर्स विच शी कैन ईजिली लूज। अब देखें इसमें 2 ताकि जो है वो लूज की स्पेलिंग भी डिफरेंट है। एक का मतलब है लूज चेंज, मतलब उसके पास टूटे हुए नोट हैं, नोटों का चेंज मौजूद है और जिसको वो इजीली खो सकती है।
होने की जो इंग्लिश है LOSC लॉस है, ठीक है। तो आपने इसमें जो है वो स्पेलिंग का ध्यान रखना है, इसमें LOOSC वाला लॉस लिखना है, इसमें LOSC वाला लॉस। फिफ्थ वन देखिए, द सेल्स मैन विल कोट अ हाई प्राइस फॉर दिस कोट। दोनों वर्ड कोट हैं, ठीक है, बोलने में सेम है लेकिन दोनों के जो है वो मीनिंग में डिफरेंस है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है। सेल मैन ने कोट की बहुत ज़्यादा हाई प्राइस थी, उसको कोट किया हुआ था। अब ये जो कोट है वो वाला कोट है जो एक प्राइस टैग लगा होता है, उसके ऊपर जो प्राइस कोट की जाती है वो वाला कोट है, जबकि जो पहनने वाला कोट है वो है C वाला, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ब्लैंक में Q वाला लिखना है और C में, सेकंड ब्लैंक में C वाला। सिक्स वन देखिए, द फर्दर ही वेंट इन हिज कार द फर्दर ही वॉज अवे फ्रॉम एनी हेल्प। दोनों वर्ड फर्दर है लेकिन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है। द फर्दर ही वेंट इन हिज कार, जितना ज़्यादा दूर अपनी कार में जाता गया, द फार्दर ही वॉज अवे फ्रॉम एनी हेल्प, उतना ही ज़्यादा मदद से दूर होता गया, ठीक है। तो अब इसके दोनों के मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस है। फार से फार्दर यानी दूर वाला जो फार्दर है उसमें आपने FARTHER लिखना है और फर्स्ट वाले में FURTHER वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मीनिंग को देखते हुए इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप लोग। क्वेश्चन C2 है आपके पास। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक विद द एडवर्ब व्हिच कॉरस्पॉन्ड्स टू द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। द फर्स्ट वन इज डन एज एन एग्जांपल। आपको नीचे दिए गए सेंटेंस जो ब्लैंक्स दी गई हैं उसको आपने फिल करना है। आपको ब्रैकेट में एक एडजेक्टिव दिया जाएगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में आपने इंग्लिश पी में सेकंड टर्म में ही कवर किए हैं दोनों टॉपिक्स। आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। आपको ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिए गए हैं, उसको आपने एडवर्ब में चेंज करना है और उसका तरीका बहुत आसान है। आपने जस्ट LY उसके आगे लगाना है और वो एडवर्ब में चेंज हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने ध्यान रखना है जिसमें आपका एडजेक्टिव के एंड में अगर Y आ रहा होगा तो फिर उसको आपने Y हटा के ILY से रिप्लेस करना है। इतना सा काम है। अब हम देखते हैं। द रोड वॉज स्केर्सली विजिबल इन द फॉग। स्केर्स उन्होंने दिया हुआ है। सड़क जो थी वो धुंध में बड़ा मुश्किल की नज़र आ रही थी, तो आपने इसके आगे जो है वो LY लगा के इसको एडवर्ब में चेंज कर दिया। ही डिड द वर्क एज केयरफुली एज पॉसिबल। उसने बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ काम किया। केयरफुल था, आपने उसके आगे LY लगाया तो केयरफुली एडवर्ब में चेंज हो गया, ये एडजेक्टिव था। थर्ड वन देखिए, द स्कूल टीम वन द गेम ईजीली। अब ईजी क्योंकि खुद Y पे एंड हो रहा है तो उसके आगे आपने सिर्फ LY नहीं लगाया, आपने Y को काट के ILY में इसको चेंज किया। स्कूल की टीम बड़ी आसानी के साथ गेम जीत गई। फोर्थ वन देखिए, द व्यू फ्रॉम माई विंडो इज़ ट्रूली ब्रेथ टेकिंग। मेरी खिड़की से जो नज़ारा नज़र आ रहा है वो बहुत ही देखने के काबिल है, बहुत ही शानदार है। तो अब ट्रू को आपने E हटा के LY से रिप्लेस करना है ट्रूली। द चिल्ड्रन चैटर्ड नॉइजली एज देयर वॉज नो टीचर इन द क्लास। बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे क्योंकि क्लास में टीचर मौजूद नहीं थी। तो नॉइजी को आपने नॉइजीली में चेंज करना है, Y को हटा देना है और आपने ILY से इसको रिप्लेस करना है, तो ये एडवर्ब में चेंज हो जाएगा। सिक्स वन देखिए, मदर आस्क्ड द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली। मेरी माँ ने ड्राइवर को कहा कि वो आहिस्ता गाड़ी चलाए, आहिस्ता ड्राइव करे, तो स्लो के आगे LY लगाया और ये एडवर्ब में चेंज हो गया, स्लोली बन गया। द सम्स वर एक्सप्लेन वेरी क्लियरली बाय द मैथ टीचर। सम्स जो थे, क्वेश्चन जो थे वो टीचर ने बहुत, मैथ की टीचर ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, वाज़ेह तरीके से समझाए, अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, उनकी वजाहत की। तो क्लियर को आपने LY लगा के क्लियरली में चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब ये इस केस में एडवर्ब बन गया। अब ये किसी वर्ब को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, यानी डिड हिज वर्क केयरफुली, उसने काम केयरफुली किया। वन द गेम ईजीली, यानी जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। इस केस में ये एडजेक्टिव था, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा था, ठीक है। तो अब हमने इसको LY लगा के एडवर्ब में चेंज किया है और अब जो है वो किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। वर्ब के बारे में हमें बता रहा है कि वर्ब जो एक्शन है वो किस तरह का है। अब एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। आप लोगों ने B1, B2 और C2 क्वेश्चन जो है वो जस्ट अटेम्प्ट किए। अब आप लोग आ जाएं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, पेज नंबर आपके 49 पे दिए गए हैं क्वेश्चंस। नंबर 1 है, वेयर डिड द नरेटर वांट टू ट्रैवल टू एंड वाई। नरेटर यानी जो डिस्क्राइब कर रहा था स्टोरी, वो कहाँ जाना चाहता था, कहाँ सफ़र करना चाहता था और क्यों करना चाहता था। तो आपने इसका आंसर लिखना है। द नरेटर वांटेड टू ट्रैवल इन फ्यूचर। नरेटर मुस्तकबिल में सफ़र करना चाहता था। टू टेस्ट हिज टाइम मशीन, अपनी टाइम मशीन को टेस्ट करने के लिए, उसको आजमाइश से गुजारने के लिए, उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द नरेटर गिव हिज मेड। कौन सी हदायत नरेटर ने अपनी मुलाजमा को दी थी। इसका आंसर देखें।
द नरेटर इंस्ट्रक्टेड हिज मेड टू कुक द बेस्ट डिनर फॉर हिज फ्रेंड्स। उसने उसको हदायत दी थी अपने मेड को कि वो अच्छा डिनर जो है वो उनके फ्रेंड्स के लिए रेडी करे। इन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ही आल्सो गिव हर अ नोट फॉर हिज फ्रेंड। इसके अलावा उसने अपने फ्रेंड्स के लिए एक पर्ची भी उसको दी जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंशन थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ डिड द नरेटर वर्क द मशीन? Was it difficult to operate? Give the reasons of your answers. नरेटर ने मशीन पर कैसे काम किया? क्या यह मुश्किल था? आपने इसकी वजाहत करनी है। इसका आंसर देखिए, द नरेटर सैट डाउन इन द सीट ऑफ टाइम मशीन एंड पुल्ड द लीवर डाउन अ लिटिल देन स्टॉप्ड इट। नरेटर जो था वो टाइम मशीन की सीट पर बैठा, उसने उसके लीवर को नीचे खींचा और डाउन अ लिटिल, थोड़ा सा नीचे खींचा, देन स्टॉप्ड इट, उसके बाद फ़ौरन से उसको रोक दिया। देन ही पुल्ड द लीवर हार्डर, फिर उसने लीवर को ज़्यादा ज़ोर से नीचे की तरफ किया। एंड द लीवर टाइम मशीन स्पीडेड अप, टाइम मशीन जो था वो तेज़ी के साथ चलना शुरू हो गई। इट वॉज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, लेकिन इसको चलाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। What made the narrator think that his machine was a failure? Was he right? Give reasons of your answer. किस चीज़ ने नरेटर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उसकी मशीन जो है वो नाकाम हो चुकी है? क्या वो इस बारे में दुरुस्त था? आपने इसकी वजाहत करनी है। इसका आंसर देखिए आप लोग। When narrator started the time machine first time, he did not see any changes in surrounding. जब नरेटर ने पहले दफ़ा टाइम मशीन को देखा, उसको अपने इर्द गिर्द कोई भी चेंज महसूस नहीं हुआ। सो ही थॉट हिज टाइम मशीन इज़ नॉट वर्किंग, तो उसको लगा कि उसकी टाइम मशीन नहीं काम कर रही। बट ही वॉज नॉट राइट, लेकिन वो दुरुस्त नहीं था। बिकॉज द क्लॉक ऑन द वॉल वॉज शोइंग 5 hours अहेड हिज टाइम, जबकि उसका जो क्लॉक था, वॉल पे जो क्लॉक लगा हुआ था, वो 5 घंटे आगे का टाइम बता रहा था। यहाँ पे आपने स्पेस देनी है, टाइम अहेड, ठीक है। स्पेस देने के बाद ये दो डिफरेंट वर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, दो द नरेटर कुड सी द मेड वर्किंग, वाई कुड शी नॉट सी हिम? लेकिन वो उस नरेटर जो था वो अपनी मुलाजमा को काम करता देख सकता था, लेकिन मुलाजमा उसको क्यों नहीं देख सकती थी? इसका आंसर देखिए, द मेड कुड नॉट सी द नरेटर बिकॉज ही वॉज ट्रैवलिंग इन टाइम। मेड जो थी वो नरेटर को नहीं देख सकती थी क्योंकि वो टाइम के साथ सफ़र कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाट डिड द विंडोज़ डार्कनिंग एंड ब्राइटनिंग सिग्निफाई? खिड़कियों का बार बार जो है वो डार्क होना, मतलब अंधेरा छा जाना और रोशन हो जाना, क्या चीज़ वाज़ा कर रहा था? इसका आंसर देखिए, द ब्राइटनिंग एंड डार्कनिंग ऑफ द विंडो सिग्निफाइड द कमिंग एंड पासिंग ऑफ द डे एंड नाइट। जो बार बार विंडो ब्राइट और डार्क हो रही थी, वो जाहिर कर रहा था कि डे और नाइट जो है वो गुजरते जा रहे हैं, दिन रात जो है वो तेज़ी के साथ गुजर रहे हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, वाई डिड ही पुल हार्ड एट द लीवर? उसने लीवर को ज़्यादा मजबूती के साथ क्यों खींचा? वट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस? उसके नतीजे में फिर क्या हुआ? इसका आंसर देखिए, द नरेटर वांटेड टू गो बैक, नरेटर वापस जाना चाहता था। सो ही पुल्ड द लीवर हार्डर, तो इसलिए उसने लीवर को ज़्यादा मजबूती के साथ खींचा। द मशीन स्टॉप शार्पली, मशीन तेज़ी के साथ रुक गई। एंड टिप्ड ओवर, और लटखड़ाना शुरू हो गई। थ्रोइंग द नरेटर फ्रॉम हिज सीट, और नरेटर को अपनी सीट से गिरा दिया, फेंक दिया। 8 क्वेश्चन देखिए, वाई डज द नरेटर मेक दिस रिमार्क? अ फाइन वेलकम, अ मैन ट्रेवल्स ओवर 8 लाख ईयर्स फॉर अ विजिट एंड दिस इज द ग्रीटिंग ही गेट्स। नरेटर ने क्यों रिमार्क दिए थे कि इतना अच्छा जो है वो इस्तकबाल किया जा रहा है कि एक आदमी 8 लाख सफ़र करता है और उसके बाद उसको इस तरह का जो है वो खुशामदीद किया जा रहा है इस तरीके से, ये इसने क्यों कहा था? इसका आंसर देखिए, द नरेटर हर्ड अ लाउड थंडर क्लैप्स एंड फेल्ट अ शावर ऑफ हेलस्टोन ऑन हिज फेस। नरेटर को बहुत ज़्यादा गर्ज व चमक की आवाज़ आई और उसके साथ ही ओले पड़ना शुरू हो गए उसकी जो फेस पे पड़े थे। सो ही मेड दिस रिमार्क, तो इसलिए उसने ये रिमार्क दिया कि उसको इतने लाख साल सफ़र करने के बाद भी इस तरह का ही इस्तकबाल उसका किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अभी 8 क्वेश्चन हैं आप लोगों के, या आप लोगों ने नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं और आपने इनको लर्न भी करना है।